ई क्रिस्टल चैनल पे आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज में डीएफए के कंसेप्ट्स को हम समझ रहे थे और डीएफए के न्यूमेरिकल्स को हम कवर कर रहे थे। तो आज इसी लेक्चर में हम एक क्वेश्चन और कवर कर रहे हैं जिसमें हमने दो पार्ट लिए हैं। क्वेश्चन है डिजाइन अ डीएफए ऑन द अल्फाबेट सिग्मा इज इक्वल टू a, b। और पहला पार्ट है जो लैंग्वेज है जिसके लिए आपको डीएफए बनाना है वो है आपके पास a b to the power n such that n is greater than or equal to 0 और दूसरा है a b to the power n such that n is greater than 0। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन के लिए हम डीएफए बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो अगर मैं इसके सोल्यूशन की हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात देखिए कि आपके पास अल्फाबेट क्या गिवन है। जैसे मैंने आपको बताया था अल्फाबेट गिवन है आपके पास a, b। मतलब जो भी आप लैंग्वेज क्रिएट कर रहे हो उसके जो भी वर्ड्स बनेंगे वो क्लीन क्लोजर का पार्ट होंगे। क्लीन क्लोजर जो होता है इस पे बनने वाले ऑल अल्फाबेट्स का ऑल वर्ड्स का सेट होता है या ऑल स्ट्रिंग्स का सेट होता है, उसको हम क्लीन क्लोजर कहते हैं। उसमें से ये लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो लैंग्वेज गिवन है वो आपके पास गिवन है a p to the power n such that n is greater than equal to 0। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप इस लैंग्वेज को अगर हम ओपन करके नोट करें, ठीक है, तो n की वैल्यू आपके पास 0 से स्टार्ट हो रही है। तो n की वैल्यू सबसे पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी एंड सो ऑन आपको मूव करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप b की पावर n की जगह पे आप 0 रखोगे तो ये a to the power 0 होगा और b to the power 0 जो होता है वो आपके पास एप्सिलॉन होता है। ठीक है, तो a मल्टीप्लाइड बाई b to the power 0 मतलब a मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन दैट इज a प्रोवाइड करेगा। तो पहला वर्ड बनेगा आपके पास a, दूसरा वर्ड बनेगा आपके पास a b, तीसरा वर्ड बनेगा a डबल b, फिर फोर्थ वर्ड बनेगा आपके पास a ट्रिपल b एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप इन वर्ड्स को अगर आप नोटिस करेंगे तो आप ध्यान देंगे कि ये सारे वर्ड्स हैं जो स्टार्टिंग विद a हो रहे हैं। ये सारे वर्ड से स्टार्टिंग विद ए हो रहे हैं, लेकिन जो ए से स्टार्टिंग हो रही है उसमें सिंगल ए आ रहा है। ठीक है, सिंगल ए के बाद अगर आप देखो तो पहले वर्ड में जो ये पहला वर्ड है इसमें बी नहीं है, दूसरे वर्ड में आपके पास एक बी है, तीसरे वर्ड में आपके पास दो बी हैं, चौथे वर्ड में तीन बी है। मतलब आप देखो तो पहले केस में बी नहीं है, मतलब पहले केस में जो नंबर ऑफ बीज हैं वो 0 हैं, फिर दूसरे वाले में एक बी आ रहा है, फिर दो बी आ रहा है, फिर तीन, मतलब बी एक कंटिन्यूस सीरीज में चल रहा है। और बी से पहले ए जो है वो आपके पास सिंगल ए है। मतलब अगर हम लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो स्टार्टिंग विद ए हो रही है, उसके बाद आपके पास या तो बी नहीं होगा या कंटिन्यूसली बी की सीरीज होगी। इसके अलावा ये कोई भी वर्ड आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो डीएफए बनाने के लिए अगर हम बेसिक फंडा यूज करें तो मैंने आपको फंडा ही बताया था कि सबसे पहले जब भी आप कभी डीएफए क्रिएट करोगे आप तो उसमें सबसे पहला स्टेप ये होता है कि पहले वर्ड की एक्सेप्टेंस का आप डायग्राम क्रिएट करिए। ठीक है, तो पहले वर्ड की एक्सेप्टेंस का अगर आप डायग्राम क्रिएट करोगे तो पहला वर्ड आपके पास ए है, पहला वर्ड आपके पास ए है, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 नोट कर दिया है। ठीक है, तो उसकी एक्सेप्टेंस का डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे एक इनिशियल स्टेट क्रिएट करोगे आप। अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक इनिशियल स्टेट क्रिएट करोगे क्यू नॉट, फिर ए का ट्रांजिशन होगा क्यू नॉट से और ए के ट्रांजिशन पे आपको स्टेट चेंज कर देनी है और मशीन आपके पास पहुंच जाएगी क्यू वन स्टेट पर। ठीक है, क्योंकि ये ए एक्सेप्ट होना है तो दिस शुड बी द फाइनल स्टेट। ठीक है, आपका पहला वर्ड एक्सेप्ट हो गया, आपने फर्स्ट वर्ड को एक्सेप्ट करा दिया। एक्सेप्ट कराने का मतलब यह है कि पहला वर्ड रीड करने पे आपकी मशीन फाइनल स्टेट पे जाके स्टॉप कर रही है। अब आगे देखते हैं हम। उसके बाद जो वर्ड है, जैसे पहला वर्ड आपके पास ए था, उसके दूसरा वर्ड आपके पास क्या है ए बी है, फिर थर्ड वर्ड क्या है आपके पास ए डबल बी है, फिर फोर्थ वर्ड आपके पास आएगा ए ट्रिपल बी। ठीक है, तो आप देखो कि सारे वर्ड्स स्टार्टिंग ए से हो रहे हैं। उसके बाद आप देखो तो यहाँ पे नंबर ऑफ बी यहाँ पे 0 है, यहाँ नंबर ऑफ बी 1 है, यहाँ नंबर ऑफ बी 2 है और यहाँ नंबर ऑफ बी 3 है। ठीक है, तो मेन पॉइंट अगर आप लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो तो आप इसको एक ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आपको जैसे ही पहला ए मिल जा रहा है
तो हमारा एक टास्क कंप्लीट हो गया कि हाँ स्टार्टिंग ए से हो रही है, और पहला ए मिलने के बाद अगर बी नहीं मिल रहा है, जो पहले वर्ड का केस था, तो भी वो एक्सेप्ट हो रहा है, और उसके बाद अगर एक बी, दो बी या तीन बी मिल रहे हैं तो सब आपके एक्सेप्ट हो रहे हैं। मतलब ये सारे वर्ड रीड करने के बाद आपकी मशीन एक्सेप्ट हो रही है। एक्सेप्ट होने का मतलब ये है कि मशीन शुड स्टॉप एट फाइनल स्टेट। ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि इनिशियली आपने, जैसे अगर हम ए ट्रिपल बी की अगर हम बात करें, ठीक है, ए ट्रिपल बी की अगर हम बात करें, तो इनिशियली आप क्यू नॉट से स्टार्ट कर रहे थे, ए रीड करके मशीन Q1 पे आ चुकी, और Q1 जो है वो आपके पास फाइनल स्टेट है। और वो ये कह रहे हैं कि उसके बाद अगर बी की सीरीज आती है, चाहे एक आए, चाहे दो आए, चाहे तीन आए, वो सारे एक्सेप्ट हो रहे हैं, वो सारे एक्सेप्ट हो रहे हैं, मतलब मशीन शुड स्टॉप एट फाइनल स्टेट। ठीक है, तो इसका मतलब इन सबको रीड करने के बाद मशीन को कहाँ स्टॉप होना चाहिए, तो फाइनल स्टेट पे, और फाइनल स्टेट आपके पास क्या है, Q1। और क्योंकि तो ऐसे केस में हम ये देखते हैं कि क्योंकि बी की सीरीज कंटिन्यूअस है, या तो जीरो का एक बी है, दो बी है, तीन बी है, तो कंटिन्यूअस सीरीज होती है, तो अगर मैं बी का यहाँ पे सेल्फ लूप क्रिएट कर दूं, ठीक है, बी का अगर मैं यहाँ पर एक सेल्फ लूप क्रिएट कर दूं बी का, ठीक है, तो ए के बाद कितने भी बी आ जाएं आपकी मशीन Q1 पे ही रहेगी। आप देख सकते हैं डायग्राम में, ए के बाद अगर दो बी आ रहा है तो भी Q1 से दो बी रीड करके आपकी मशीन Q1 पे रहेगी, और Q1 फाइनल स्टेट है, तो ये सारे वर्ड्स रीड करके मशीन फाइनल Q1 स्टेट पे स्टॉप हो रही है, और Q1 आपकी फाइनल स्टेट है, तो आप ये कह सकते हो कि ये सारे वर्ड्स आपके एक्सेप्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि अब पहले आप ये नोटिस करिए कि इतना डायग्राम अगर आप ध्यान से देखें, क्लास आपको एक भी समझनी पड़ेगी, एक चीज समझनी पड़ेगी कि सबसे पहला स्टेप होता है लैंग्वेज के वर्ड्स को एक्सेप्ट कराना। ठीक है, तो ये डायग्राम इतना अगर आप नोट करेंगे तो ये लैंग्वेज के सारे वर्ड्स को एक्सेप्ट करेगा। आप चाहे सिंगल ए पास करा के देख लीजिए, ए बी पास करा के देख लीजिए, ए डब्ल्यू पास करा के देख लीजिए, ए ट्रिपल बी पास करा के दीजिए। ठीक है, लेकिन पॉइंट ये होता है कि इस डायग्राम को हम आपका कंप्लीट डीएफए नहीं कहेंगे। कंप्लीट डीएफए आपका तब कहलाता है कि जब हम लैंग्वेज के वर्ड्स को छोड़ के कोई और अदर स्ट्रिंग पास कराएं, तो वो स्ट्रिंग भी इस डायग्राम में पास होनी चाहिए, और मशीन जो है वो फाइनल स्टेट को छोड़ के किसी अदर स्टेट पे स्टॉप करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ अगर आप नोटिस करोगे, अगर इसकी अगर हम बात करें, तो यहाँ अगर आप नोटिस करोगे तो फिलहाल आपके ये लैंग्वेज के सारे वर्ड्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो लैंग्वेज का पार्ट नहीं हो सकते। लैंग्वेज के वर्ड्स की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज की खासियत क्या थी कि जो वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए हैं और उसके बाद कितने भी बी आ रहे हैं, ठीक है, वो सारे आपके एक्सेप्ट हो रहे हैं। यही तो हमने बात रखी थी। ठीक है, इसका मतलब कोई भी ऐसा वर्ड जो स्टार्ट ए से हो और उसके बाद अगर बी की बजाय यहाँ पे कंटिन्यूअस ए की सीरीज आ जाए, तो क्या बताइए वो लैंग्वेज का पार्ट होगा? अगर आप ध्यान से देखो तो लैंग्वेज का पार्ट ये कह रहा है कि स्टार्टिंग विद ए है, उसके बाद कितने भी बी हो वो एक्सेप्ट होंगे, या तो बी ना हो, सिंगल ए हो, या फिर कितने भी बी हो वो एक्सेप्ट होंगे। तो अगर ए के बाद ए की सीरीज आती है तो ये सारे वर्ड्स आपके एक्सेप्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए का मतलब ये हो गया कि मशीन शुड नॉट स्टॉप एट फाइनल स्टेट। मशीन जो है वो फाइनल स्टेट पे स्टॉप ना करे। क्रॉस का मतलब है नॉट नहीं करे। ठीक है, तो इसका मतलब ए के बाद ए की सीरीज आ रही है तो फाइनल स्टेट पे स्टॉप ना करे। मतलब आप अगर देखो, जैसे मैं कहूँ कि अगर दो ए आप पास कराओ डायग्राम में, ठीक है, तो आप डायग्राम में नोट करोगे कि इनिशियली आप क्यू नॉट से स्टार्ट कर रहे हो, इनिशियली आप क्यू नॉट से स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, पहला ए आपने रीड किया, पहला ए आपने रीड किया, और मशीन ए रीड करके कहाँ पहुंच गई? Q1 पर। मशीन आ गई Q1 स्टेट पर। ठीक है, अब अगला ए जो है वो Q1 स्टेट पे मिलेगा, मतलब Q1 पे अगला ए मिलेगा, तो अगला ए रीड करके मशीन फाइनल स्टेट पे ना स्टॉप करे। तो हम वापस Q0 पर ले जाने की बजाय अगर हम यहाँ पे कोई एक नई स्टेट क्रिएट कर दें, फॉर एग्जाम्पल Q2, और उसके बाद अगर ए आता है तो उसको अगर मैं यहाँ ले जाऊं, तो आप नोटिस करोगे कि जैसे आप यहाँ लेके जा रहे हो तो आप नोटिस करोगे कि मशीन Q2 पे पहुंची और Q2 फाइनल स्टेट नहीं है, तो ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, लेकिन मतलब कि लैंग्वेज फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंच रही है, तो ये वर्ड आपका एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। और उसके बाद अगर डबल ए के बाद अगर एक और ए आ जाए, या फिर ए आ जाए, या फिर ए आ जाए, तो ये कोई भी एक्सेप्ट ना हो। तो अगर मैं Q2 पर ए का सेल्फ लूप बना दूं
तो कभी भी आप Q2 से बाहर निकलोगे ही नहीं। इस A के बाद ये वाले A जब रीड करोगे तो मशीन को रीड करके Q2 पे ही रहेगी, तो कोई भी वर्ड आपका एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि मशीन फाइनल स्टेट पे पहुंच नहीं रही है। ठीक है, सेम सिचुएशन ये हो सकती है कि अगर A के बाद A आए और फिर B आ जाए तो वो भी तो आपका एक्सेप्ट ना हो। ठीक है, तो A के बाद A रीड करके तो मशीन कहाँ पहुंच रही थी, यहाँ पे मशीन पहुंच रही थी फाइनल स्टेट पर, Q2 पर। ठीक है, फाइनल स्टेट नहीं, सॉरी Q2 पे पहुंच रही थी। तो उसके बाद B रीड करके भी एक्सेप्ट ना हो क्योंकि ये भी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे एक भी है या दो भी है, तो यहाँ पे अगर मैं B का सेल्फ रूट बना दूं तो ये कोई भी वर्ड आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। या फिर कोई ऐसा वर्ड जिसमें स्टार्टिंग ए से हो रही हो, उसके बाद कितने भी B आ जाए और फिर अगर A आ जाए तो ये भी आपका एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो आप देखो कि ये डायग्राम जो है वो इन सारे वर्ड्स को आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल में अभी आपका एक पोर्शन समझ में आ गया होगा। मैं तो थोड़ा सा पोर्शन आके यहाँ पे लग कर रहा हूँ डायग्राम में। ठीक है, अब एक केस इसमें और बचा, अगर आप नोटिस करोगे तो एक केस और बचेगा आपके पास। वो केस के मैं डिस्कस कर देता हूँ आपसे। वो केस ये है कि अगर हम बात करें कि कोई भी वर्ड A की बजाय अगर B से स्टार्ट हो, कोई भी वर्ड अगर B से स्टार्ट हो तो स्टार्टिंग विद B आपका एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे उसके बाद A की सीरीज आए, चाहे B के बाद B की सीरीज आए, चाहे B के बाद A और B से बनने वाला कोई भी कॉम्बिनेशन आए, कोई भी एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग B से हो रही है तो अगर मैं उसको Q0 से, तो स्टार्टिंग B से हो रही है तो उसको अगर मैं इनिशियल स्टेट की बजाय, सॉरी फाइनल स्टेट की बजाय अगर मैं B का ट्रांजिशन यहाँ से इधर कर दूं, ठीक है, और B के बाद अगर A आए तो आप Q2 से बाहर नहीं निकलोगे, B के बाद अगर B आए तो भी आप Q2 से बाहर नहीं निकलोगे, और B के बाद अगर A B से बनने वाला कॉम्बिनेशन आ जाए तो Q2 से बाहर नहीं निकलोगे। तो फाइनली ये सभी स्टेट रीड करके आपकी मशीन Q2 पे ही जाके स्टॉप करेगी, और Q2 क्योंकि आपकी फाइनल स्टेट नहीं है तो कोई भी जो आपका वर्ड है वो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, कोई भी जो वर्ड है वो आपके पास एक्सेप्ट नहीं होगा अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो इस डायग्राम को अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो डायग्राम आपने क्रिएट किया है, इतना डायग्राम, ठीक है, तो ये डायग्राम अपने आप में कंप्लीट है इस लैंग्वेज के लिए। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको समझना हो, कभी कभी आपको डायग्राम बनाने में अगर दिक्कत आए तो आप एक तरीका और यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट और डिस्कस कर रहा हूँ डायग्राम बनाते हैं, तो आप चीज याद रखिएगा तरीका। जिनको दिक्कत आती है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि वैसे तो आपको इस तरह से बनाते हैं डायग्राम, लेकिन जो मेन तरीका तो यही है, आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, लेकिन एक शॉर्टकट तरीका आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं बात करूँ कि इसी क्वेश्चन की हम बात करें, ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा था कि अगर आप लैंग्वेज के वर्ड्स के एक्सेप्टेंस का डायग्राम बनाओ तो वो डायग्राम ये निकल के आया था। मैं इसी डायग्राम की बात कर रहा हूँ दोबारा से। वो डायग्राम ये निकल के आया था, क्यू नॉट स्टेट, ठीक है, और यहाँ पे Q1 स्टेट आपने बनाई थी जो आपके पास फाइनल स्टेट थी। यहाँ से आपका A का ट्रांजिशन हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे आपने B का सेल्फ रूट बनाया था। जो आपने इतना डायग्राम क्रिएट किया था ये लैंग्वेज के सारे वर्ड्स को एक्सेप्ट कर रहा था। मतलब कि अगर आप इस लैंग्वेज का कोई भी वर्ड आप पास कराओ तो ये डायग्राम अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि कोई भी यूजर अगर आपके प्रोग्राम में वर्क करता है, डायग्राम में वर्क करता है ऑटोमेटा में, तो इनके अलावा वो दूसरे वर्ड्स भी पास करा के देखा है कि कहीं वो तो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। मतलब कि जैसे अगर वो पास करा के देखे A, तो A रीड करने पे मशीन फाइनल स्टेट पे स्टॉप नहीं होनी चाहिए, वो ये चेक करेगा। अगर इसको रीड करने पर भी मशीन फाइनल स्टेट पे स्टॉप कर गई तो इसका मतलब कि आपकी मशीन गलत बनी है, क्योंकि ये वर्ड आपकी लैंग्वेज का पार्ट नहीं था, ये वर्ड आपका लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करता था। तो इसका मतलब कि इसको पास करने पे मशीन फाइनल स्टेट पे स्टॉप नहीं होनी चाहिए।
ये चीज वो चेक करता है, ठीक है। तो आप एक तरीका और देख सकते हो कि अगर आपने जो डायग्राम क्रिएट किया है, अगर वो लैंग्वेज के सारे वर्ड्स को एक्सेप्ट कर रहा है, जो डायग्राम आपने इतना क्रिएट किया है, अगर ये लैंग्वेज के सारे वर्ड्स को एक्सेप्ट कर रहा है, तो अब आप ये देखिए, क्योंकि डीएफएम में आपको पहले ही बता चुका हूँ, हर स्टेट से जितने भी इनपुट सिंबल हैं, जैसे यहाँ पे आपके पास ए और बी इनपुट सिंबल है, यहाँ पे आपके पास ए और बी इनपुट सिंबल है, तो हर स्टेट से दोनों इनपुट सिंबल की वर्किंग करनी होगी। तो आप पहले ये देखिए कि क्यू नॉट स्टेट से क्या ए और बी दोनों की वर्किंग हो चुकी है। तो क्यू नॉट से आप नोट करोगे तो ए की तो वर्किंग हो चुकी है, लेकिन बी की वर्किंग अभी रह गई है। ऐसे Q1 से आप नोट करो तो B की वर्किंग हो चुकी है, लेकिन A की वर्किंग अभी Q1 पे रह चुकी है। तो वे कह रहे हैं कि जिनकी वर्किंग रह चुकी है वो सिंबल्स हैं जिनसे आप स्टार्ट करो या जिनकी आप वर्किंग करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होने चाहिए। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे एक नई स्टेट क्रिएट कर देते हैं, दैट्स ए Q2 स्टेट आप क्रिएट कर दो, ठीक है। और B का ट्रांजिशन यहाँ पे रह गया था, तो B का ट्रांजिशन को आप यहाँ ले आइए। Q0 पे B का ट्रांजिशन रह गया था, तो B का ट्रांजिशन यहाँ ले आइए। Q1 पे A का ट्रांजिशन रह गया था, तो वो ट्रांजिशन यहाँ ले आइए। और Q2 पे A और B का सेल्फ लूप बना दीजिए, ठीक है। तो ये जो डायग्राम क्रिएट होगा, ठीक है, ये जो डायग्राम क्रिएट होगा, ये डायग्राम आपका एक्चुअली उस लैंग्वेज का डीएफए कहलाएगा, ठीक है। तो तरीका भी आप याद कर सकते हो, या तो आप वैसे तो स्टेप बाय स्टेप बनाओगे तो पूरा प्रोसीजर यही है, नहीं तो अगर जिसको ये समझ में नहीं आता वैसे भी बना सकता है। मेरे ख्याल में ये बात समझ में आ रही होगी। अब अगर मैं इसकी ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करता हूँ, वो बहुत ईजी है, आप बना सकते हो। इसकी ट्रांजिशन टेबल अगर मैं बनाऊँ तो बहुत ईजिली इसकी ट्रांजिशन टेबल क्रिएट कर सकते हो। इसकी ट्रांजिशन टेबल ऐसे बनती है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप लिखोगे डेल्टा, ठीक है। यहाँ पे इनपुट सिंबल कौन कौन सा आपके पास, ए है, बी है। स्टेट कौन सी है, 3 स्टेट है, Q0 स्टेट, Q1 स्टेट, Q2 स्टेट। इनिशियल स्टेट कौन सी है, Q0। फाइनल स्टेट कौन सी है, Q1, उसकी पहचान एस्टेरिस्क से होती है। Q0 पे A रीड किया तो Q1 पे पहुंचे, Q0 पर B रीड किया तो मशीन पहुंची Q2 पर, Q1 पे A रीड किया तो मशीन पहुंची Q2 पर, और Q1 पे B रीड किया तो मशीन पहुंची Q1 पर, Q2 पे A रीड किया तो मशीन पहुंची Q2 पर, और B रीड किया तो मशीन पहुंची Q2 पर, ठीक है। ये आपका हो गया ट्रांजिशन टेबल, और ये हो गया आपके पास ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक है। 5 टपल से रिप्रेजेंट करें तो इसके जो 5 टपल होते हैं वो होता है आपके पास Q, सिग्मा, डेल्टा, Q0 और F, ठीक है। तो 5 टपल से अगर आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो इसके 5 टपल बनेंगे आपके पास। स्टेट जो है वो 3 स्टेट है, Q0, Q1, Q2। इनपुट सिंबल है आपके पास A और B। डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन, इनिशियल स्टेट Q0 है, फाइनल स्टेट आपके पास Q2 है, ठीक है। बाकी एक स्ट्रिंग की एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस को आप खुद से शो कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट अगर आप देखेंगे तो दूसरा पार्ट था लैंग्वेज आपको डिजाइन करनी है a b to the power n n greater than 0 के लिए, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप डीएफए बनाओगे तो पहले आप देखिए इसका एक सोल्यूशन बनाएं, बहुत सिंपल है, इजीली बना सकते हो। अल्फाबेट क्या गिवन है आपके पास a, b, ठीक है। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज है आपके पास a b to the power n n is greater than 0। ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है। जरा सा डिफरेंस करने की वजह से आप देखिएगा डायग्राम में कितने चेंजेस होते हैं, इसलिए मैं साथ साथ दोनों क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ। लैंग्वेज को अगर आप ओपन करके नोट करेंगे, अब तक तो आप समझ चुके होंगे। तो पहला वर्ड बनेगा आपके पास n ग्रेटर देन 0 में n की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी। तो पहला वर्ड बनेगा ए बी, दूसरा वर्ड बनेगा ए डबल बी, तीसरा बनेगा ए ट्रिपल बी एंड सो ऑन, ठीक है। डायग्राम क्रिएट करते हैं इसका अगर हम, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले वाले क्वेश्चन में सिंगल ए की एक्सेप्टेंस का आपने डायग्राम बनाया था, यहाँ पे आपको ए बी की एक्सेप्टेंस का डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ए बी की एक्सेप्टेंस का डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ए बी की एक्सेप्टेंस का डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनेगा, इनिशियली स्टेट क्रिएट होगी यहाँ पे Q0, ए के ट्रांजिशन पे स्टेट चेंज करिए, Q1 पे आओगे, तो Q1 पे आप B रीड करोगे, उस पर स्टेट चेंज करिए, ठीक है। और यहाँ बनाओगे Q2 स्टेट, जो बनेगी आपके पास फाइनल स्टेट, ठीक है। फिर देखिए बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन की तरह ही है कि ए बी एक्सेप्ट हो रहा है,
फिर ए डबल बी एक्सेप्ट हो रहा है, फिर ए ट्रिपल बी हो रहा है, ठीक है, फिर ए के बाद 4 बी आएंगे। आप अगर इन वर्ड्स में नोटिस करो तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि हर वर्ड में स्टार्टिंग ए बी से हो रही है, पहले ए है फिर बी है, उसके बाद आप देखो या तो उसके बाद या तो 0 बी है या 1 बी है या फिर 2 बी है या फिर 3 बी है, ठीक है, उसके बाद, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जैसे ही अभी हमें ए बी मिल जाता है, किसी भी स्ट्रिंग में अगर हमें ए बी मिल जाता है तो हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमें बी की सीरीज मिलनी चाहिए तो ही एक्सेप्ट होगा। तो ए बी रीड करने के बाद तो आप वैसी फाइनल स्टेट पे आ चुके, फिर बी की सीरीज मिले तो एक्सेप्ट होगा, ठीक है। इसका मतलब ए बी रीड करके आप फाइनल स्टेट पे आ चुके थे, Q2 पे आ चुके थे, ए बी रीड करने के बाद तो आपकी मशीन Q2 पे आ ही चुकी थी, तो उसके बाद बी मिले तो एक्सेप्ट हो जाए। और कंटिन्यूस है, एक बी है, 2 बी है, जब कंटिन्यूस सीरीज होती है तो आप लूप लगा देते हो उसी स्टेट पे, ठीक है। तो Q2 पे अगर मैं बी का सेल्फ लूप लगा दूं यहाँ पर, ठीक है, तो ये कंटिन्यूस है, तो एक बी एक्सेप्ट होगा, 2 बी एक्सेप्ट होंगे, 3 बी एक्सेप्ट होंगे, 4 बी होंगे, 5 बी, ठीक है। तो ये डायग्राम जो इतना बनाया है वो आपका कंप्लीट है इस लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लैंग्वेज के सारे वर्ड्स को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अब मुद्दा देखिए, मुद्दा फिर वही आता है कि अगर इनके अलावा कोई और वर्ड पास कराओ वो एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए ना, ठीक है। इनके अलावा अगर आप कोई वर्ड पास कराओ तो वो आपके एक्सेप्ट नहीं होने चाहिए, यही तो हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब एक तरीका तो यही है, पहले आप हमेशा याद रखो, अगर जिसको तरीका समझ में आता है उनके लिए मैं शॉर्टकट तरीके बता रहा हूँ। एक तरीका तो यही है कि आप देखो क्या ये डायग्राम जो आपने इतना डायग्राम क्रिएट किया है, इतना डायग्राम जो आपने क्रिएट किया है, क्या ये लैंग्वेज के सारे वर्ड्स को एक्सेप्ट कर रहा है। तो आप पास करा के देखो, ए बी पास करा के देखो, ए डबल बी पास करा के देखिए, ए ट्रिपल बी पास करा के देखिए, ए के बाद 4 टाइम्स बी पास करा के देखिए, आप देखो उनके सारे वर्ड्स को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि Q0, Q1, Q2 जो 3 स्टेट्स है उस पर कौन कौन से सिंबल का ट्रांजिशन रह गया है। तो आप नोटिस करोगे Q0 स्टेट पर ए का ट्रांजिशन हो चुका है, बी का ट्रांजिशन रह गया है। Q1 स्टेट पर बी का ट्रांजिशन हो चुका है, ए का ट्रांजिशन रह गया है। Q2 स्टेट पे बी का ट्रांजिशन हो चुका है और ए का ट्रांजिशन भी रह गया है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि जिनके ट्रांजिशन रह गए हैं, तो आप एक तरीका तो ये यूज कर सकते हो कि यहाँ पे आप एक नई स्टेट क्रिएट करिए डायरेक्टली, ठीक है, जो डायरेक्ट तरीका है वो बता रहा हूँ। एक नई स्टेट क्रिएट करिए यहाँ पे क्या Q3 स्टेट, और Q0 से बी का ट्रांजिशन रह गया है तो बी का ट्रांजिशन यहाँ ले आइए, Q1 से ए का ट्रांजिशन रह गया है तो वो यहाँ ले आइए, Q2 से बी का ट्रांजिशन रह गया है वो आप यहाँ ले आइए, ए का ट्रांजिशन रह गया है वो आप यहाँ ले आइए, और Q3 पे सेल्फ लूप लगा दीजिए, ठीक है, आपका सोल्यूशन बन जाएगा। लेकिन ये आपको वो कंसेप्ट नहीं क्लियर कर रहा है कि हम डायग्राम में जो स्ट्रिंग्स, जो लैंग्वेज का पार्ट नहीं है स्ट्रिंग्स, उनकी एक्सेप्टेंस के लिए डायग्राम पे क्या कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो उस चीज को समझाने के लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा। वैसे तो ये डायग्राम कंप्लीट है, ठीक है, तो वो चीज कैसे बना रहे हैं उस चीज को मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो वो चीज हम कैसे करेंगे, देखिए मैंने कहा कि वो सारे वर्ड्स एक्सेप्ट कर रहा है जो स्टार्टिंग विद ए बी हो रहा है आपके पास, ठीक है। वो सारे वर्ड्स ही एक्सेप्ट कर रहा है जो स्टार्टिंग विद ए बी है, ए बी, फिर ए डबल बी, फिर ए ट्रिपल बी एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि ये सारे वर्ड्स आपके एक्सेप्ट हो रहे हैं ना, ठीक है, इसका मतलब अगर ए बी के बाद या ए डबल बी के बाद या ए ट्रिपल बी के बाद अगर ए आ जाए तो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए ना। इसका मतलब ए डबल बी से तो आप फाइनल स्टेट में पहुंच ही रहे थे, ए ट्रिपल बी रीड करके तो आप फाइनल स्टेट में पहुंच ही रहे थे, उसके बाद ए आ जाए तो एक्सेप्ट ना हो। तो यहाँ फाइनल स्टेट पर हो तो ये रीड करके आप एक्सेप्ट ना हो, मतलब कि नॉन फाइनल स्टेट पे आप स्टॉप करो, ठीक है। तो आप एक नई स्टेट यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए Q3, और उसके बाद अगर ए आता है तो ए का ट्रांजिशन अगर आप यहाँ ले जाइए, ए का ट्रांजिशन अगर आप यहाँ ले जाइए, ए का ट्रांजिशन अगर आप यहाँ ले जाएंगे, ठीक है, तो ए ट्रिपल बी के बाद अगर ए आता है तो एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके बाद अगर ए की सीरीज आ जाए तो वो भी एक्सेप्ट ना हो, तो इसके अंदर ए का सेल्फ लूप यहाँ बनेगा, ठीक है। या इसकी बजाय अगर यहाँ पे ए ट्रिपल बी ए के बाद अगर बी की सीरीज आ जाए, ए ट्रिपल बी ए के बाद ए ट्रिपल बी ए के बाद
अगर बी की सीरीज आ जाए तो भी एक्सेप्ट ना हो, तो ए रीड करके तो आप Q2 Q3 पे आ रहे थे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ Q2 पर थे, यहाँ Q3 पे आ रहे थे, तो ये रीड करके आप Q3 पे रहे, ठीक है, तो बी का ट्रांजिशन आपको यहाँ करना पड़ेगा। ये किस समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल में आपको। अब दूसरा देखिए कि स्टार्टिंग ए बी से हो रही है, तो अगर ए बी की बजाय, जो ए बी से स्टार्टिंग हो रही थी, अगर ए बी की बजाय यहाँ पे अगर डबल ए से स्टार्टिंग होती तो एक्सेप्ट नहीं होता ना, ठीक है। तो आप देखिए डायग्राम में जब आप Q0 से स्टार्ट कर लो तो पहला ए रीड करके मशीन Q1 पे आ ही चुकी है, और Q1 पे ए मिले तो नॉन फाइनल स्टेट पे स्टॉप करें, एक्सेप्ट ना हो, ठीक है। तो Q1 पे ए रीड करके, क्योंकि नॉन फाइनल स्टेट आपने यहाँ Q3 बना रखी है, तो अगर मैं यहाँ Q3 पे लेके चले जाऊं, ठीक है, तो ये आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसे ही स्टार्टिंग अगर स्ट्रिंग की ए की बजाय अगर बी से स्टार्टिंग हो तो एक्सेप्ट ना करें, ठीक है, तो बी का ट्रांजिशन पे यहाँ ले जाइए, क्योंकि Q3 पे आपने ए बी का सेल्फ रूट लगा रखा है, तो ऑटोमेटिकली ये डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। अगर आप नोटिस करोगे, ठीक है, तो अगर आप दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करो, पहला वाला पार्ट कंपेयर करो और दूसरा पार्ट कंपेयर करो, तो पहले वाले डायग्राम क्वेश्चन में आपके पास यहाँ 3 स्टेट आ रही थी, ठीक है, यहाँ के पास 4 स्टेट आ रही है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें, अगर आपको फंडे क्लियर हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है, आप इसकी और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिएगा, बाकी न्यूमेरिकल में भी आगे और लेक्चर में इनको डिस्कस करता रहूँगा। फिलहाल के लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये सब्जेक्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से समझ आएंगे आपको। ऐसी स्टेट को जनरली हम डेड स्टेट बोलते हैं, जहाँ से आप बाहर निकल के नहीं आ सकते, ठीक है। लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है कि हर डायग्राम में आपके पास डेड स्टेट आए, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको बगैर डेड स्टेट के भी काम करना पड़ जाता है, ठीक है। फिलहाल इसकी ट्रांजिशन टेबल, इस क्वेश्चन की ट्रांजिशन टेबल, ठीक है, और इसका 5 टपल का रिप्रेजेंटेशन आप खुद से करिएगा, ठीक है। ये पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था मैंने, ठीक है, और ये मैंने दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।